नमस्कार, मैं डॉक्टर रीटा शर्मा, एमडी रेडियोलॉजी, वाइफ ऑफ डॉक्टर अरविंद शर्मा, एमपी रोहतक। आज मैं आपके समक्ष ब्लैक फंगस के ऊपर कुछ जागरूकता फैलाने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार सब स्वस्थ रहेंगे। कोरोना की महामारी में हमें साथ मिलकर लड़ाई लड़नी है और जब हाथ में हाथ मिलाकर हम लड़ाई लड़ेंगे तो जल्दी हम इस महामारी से पार पा लेंगे। अब ब्लैक फंगस पर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी फंगस क्या होता है। जिन्होंने साइंस पढ़ी है उन्हें पता होगा एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन होता है, वैसे ही फंगस एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। फंगस कई प्रकार के होते हैं, कैंडिडा, एस्परजिलस, हिस्टोप्लाज्मा, म्यूकोमाइकोसिस, यानी कि ब्लैक फंगस। आज का मेरा टॉपिक है ब्लैक फंगस। फंगस कहाँ मिलता है? जो आम जिंदगी में जैसे पूरे एनवायरनमेंट में सब जगह फंगस होता है। जो आपके घर में सीलन आती है उसके ऊपर आपने देखा होगा काला काला होता है, वो भी फंगस होता है। फ्रिज में कभी खाना ज्यादा देर पड़ा रह जाता है, सड़ जाता है, वो भी फंगस होता है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल जो सड़ जाते हैं उनके ऊपर जो काला काला होता है वो भी फंगस होता है। जहां धूल मिट्टी बहुत ज्यादा होती है उस एनवायरनमेंट में भी फंगस होता है। फंगस का हमारे इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये नॉर्मल जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल में बताती हूँ। जैसे हम ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं उसमें हम क्या गिरते हैं? सूखी हुई पत्तियां, सब्जियों के छिलके, फ्रूट के छिलके, गोबर, और फिर हम उसको सड़ाते हैं। वो किस चीज से प्रोसेस होता है? फंगस से। वो भी फंगस ही ये काम करता है और जो हमको खाद मिलती है वो प्लांट्स के बहुत काम आती है। अब जो ब्लैक फंगस होता है उसके ऊपर मैं आती हूँ। ब्लैक फंगस जनरली नॉर्मल लोगों में नहीं होता है। ये किस लोगों में होता है? जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। आपने देखा होगा कोरोना में लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है और उन लोगों में ब्लैक फंगस दिख रहा है। एक और कारण है इसका ब्लैक फंगस का, कोरोना वाले पेशेंट्स में ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी बहुत सारे पेशेंट्स ने ली है। ऑक्सीजन सिलेंडर आपने देखा होगा, उसके साथ एक बॉटल अटैच होती है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर का काम होता है ऑक्सीजन को हाइड्रेट करना। ऑक्सीजन जब हमारी नाक तक पहुंचती है उससे पहले वो हाइड्रेट होती है ह्यूमिडिफायर के अंदर। ह्यूमिडिफायर के अंदर डिस्टिल वाटर भरा होता है। अगर आपने डिस्टिल वाटर की जगह नॉर्मल टैप वाटर, अगर बॉइल वाटर भी भरा होता है तो थोड़े दिन में क्या होता है, वहां फंगस डेवलप हो जाता है और वो फंगस हमारी नाक तक पहुंच जाता है। दूसरा, जो डायबिटिक्स के पेशेंट्स होते हैं जिनकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी होती है, उनको भी चांसेस फंगस, क्योंकि एक शुगर एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है फंगस को ग्रो करने का। और स्टेरॉइड थेरेपी का भी जैसे कोरोना में स्टेरॉइड थेरेपी बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हुई है लंग्स के इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो स्टेरॉइड इनडायरेक्टली शुगर बढ़ाता है, नॉन डायबिटिक्स के अंदर भी और डायबिटिक्स के अंदर भी। तो शुगर जब बढ़ती है तो वो भी एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है फंगस को बढ़ाने के लिए। कुछ पेशेंट्स जिनके अंदर रीनल ट्रांसप्लांट हुआ होता है तो वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स खाते हैं, दवाइयां खाते हैं, सारी जिंदगी उनको खानी होती है, जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसके वो भी प्रोन हो जाते हैं ब्लैक फंगस के लिए। मैलिग्नेंसी, उसके अंदर भी दवाइयां ऐसे खाते हैं, उसके अंदर भी उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो लोग भी प्रोन हो जाते हैं ब्लैक फंगस के लिए। और सबसे ज्यादा जो ब्लैक फंगस जो फंगस मिलता है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, जो हम नॉर्मली जिसको वो ध्यान नहीं रखते। एक जो पेशेंट आयरन इंटेक जिसका बहुत ज्यादा होता है वो उनको भी ध्यान रखना चाहिए, वो भी ब्लैक फंगस के लिए प्रोन होते हैं। अब ब्लैक फंगस जो है वो कई प्रकार का होता है। सबसे पहले राइनोसेरेब्रल, जो आजकल हमको कोरोना के पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है, जिसमें नाक, हमारे सारे साइनस, आंख और ब्रेन इन्वॉल्व होता है। इसके सिम्टम्स मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। दूसरा है पल्मोनरी म्यूकोमाइकोसिस। इसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, पेशेंट को बुखार आता है और सांस लेने में तकलीफ होती है और सिम्टम्स बिल्कुल कोरोना के जैसे होते हैं। पेशेंट सोचता है मुझे कोरोना हो गया दोबारा से, जब आरटीपीसीआर कराते हैं वो नेगेटिव आता है तो हमें एचआरसीटी टेस्ट दोबारा से कराना चाहिए, उससे पिक्चर क्लियर हो जाती है। तीसरा है क्यूटेनियस फंगस। क्यूटेनियस मतलब स्किन का, हमारी खाल के ऊपर
ये इन्फेक्शन लग जाता है, उसको कहते हैं कुटेनियस। चौथा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में हमारा स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, कोलन, ये सारा इन्वॉल्व होता है। इसमें पेट में बहुत सीवियर दर्द होता है, पेट फूल जाता है, उल्टी आने लग जाती है, और बीमारी जब ज्यादा बढ़ती है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। और लास्ट है डिससेमिनेटेड म्यूकोमाइकोसिस। इसमें पूरी बॉडी के सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। आज मैं आपको सिर्फ राइनोसेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस के बारे में बता रही हूं। अब इसके लिए क्या करें, जब हमको कैसे पता लगे कि हमारे को ब्लैक फंगस हो गया है? तो जो भी पेशेंट जिनको कोरोना हुआ है वो जब डिस्चार्ज होकर घर जाते हैं तो वो खासकर वो पेशेंट्स ध्यान रखें। और जो भी पेशेंट और भी हैं जिन्होंने मैंने बताया जिनकी इम्यूनिटी कम है और कोई बीमारी से ग्रस्त है जिनकी, वो भी खासकर इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले नाक, ये हमारी नाक में ब्लॉकेज होती है। नाक की इसको बोलते हैं रिच। यहाँ पर ब्लैक डिस्कलरेशन, काला 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 पैचेस दिखते हैं। फिर हमारे जब डिजीज ये साइनस से यहाँ आती है, इसको बोलते हैं मैक्सिलरी साइनस। यहाँ पर मैक्सिलरी साइनस को इन्वॉल्व करती है, यहाँ से इस मैक्सिलरी साइनस में आती है तो ये ऊपर वाला तलवा है ये काला होने लग जाता है और यहाँ पर स्वेलिंग आने लग जाती है। यहां से जब भी हमने अगर अभी भी इसको नहीं कंट्रोल करा, ये हमारे जबड़े को भी इन्वॉल्व कर लेती है। दांत भी हिलने लगते हैं, आपके दांत गिर भी सकते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, यहाँ पर नमनेस, सुन्न हो जाता है हमारा मुंह, और अभी भी कंट्रोल नहीं करा तो ये आंख में पहुंच जाती है। आंख में पहुंचती है तो आंख से हमको दिखना कम हो जाता है, दो दिखता है, आंख बाहर आ जाती है, और भी अगर अभी भी कंट्रोल नहीं हुई तो ये ब्रेन में पहुंच जाती है, और जब ब्रेन में पहुंच जाती है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है और मॉर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ जाती है। अब अगर ये लंग्स में जाती है तो लंग्स के सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, जो अभी पेशेंट्स लंग्स के बहुत कम आए हैं। अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं ज्यादातर वो राइनोसेरेब्रल के ही आ रहे हैं, जिसमें साइनो की आंख, नाक और हमारे सारे साइनस इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो लंग्स में जब अगर डिजीज पहुंच गई तो इसमें वही सेम कोरोना वाले सिम्टम्स, बुखार आएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। तो मेनली हम अभी इसके पेशेंट्स कम आए। आपको क्या करना चाहिए जब आपको पता लगे कि आपको ब्लैक फंगस हो गया है? सबसे पहले आप खुद ट्रीटमेंट नहीं करें, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, डॉक्टर के पास जरूर जाइए, अपने आप इसका इलाज नहीं करिए। सबसे पहले डॉक्टर हमारे को अपना शुगर, अगर जो बड़ा ही होता है कोरोना पेशेंट में, उसको कंट्रोल करना है। एंटी फंगल ड्रग्स है वो बहुत कारगर होती है, इसमें वो स्टार्ट कर दी जाती है। और उसके अलावा जो नेजल डिस्चार्ज आता है ब्लैक कलर का, डॉक्टर उसका सैंपल करते हैं कंफर्म करने के लिए कि ये म्यूकोमाइकोसिस है। उस सैंपल से लैब में भेजते हैं और कंफर्म करते हैं कि ये म्यूकोमाइकोसिस है। जहां तक दवाइयों का सवाल है, अभी पहले इसके केसेस बहुत कम आते थे। म्यूकोमाइकोसिस पहले भी कोरोना हुआ तभी भी 1-2 केसेस आए, मेरी क्लिनिक गंगाराम के पास में ही है, तभी भी वहां केसेस आए और जब 1-2 केसेस सुने थे हमने। और अभी आजकल तो आपने देखा हर जिले में, हर स्टेट में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो दवाइयां इतनी नहीं थी उस टाइम क्योंकि केसेस होते नहीं थे। अब जैसे ही केसेस बढ़ने लगे, हमारी मोदी सरकार ने इमीडिएटली कदम बढ़ाया इस डायरेक्शन में और दवाइयों का सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है ताकि इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, और इंस्ट्रक्शन दे दिए दवाइयों वाली कंपनियों को कि दवाइयों का प्रोडक्शन बढ़ जाए, दवाइयों की कमी नहीं होगी, आप लोग टेंशन ना करें। जैसे भी आपको पता लगे कि हमें ब्लैक फंगस हो गया है, इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, अपने आप इसका ट्रीटमेंट ना करें। दवाइयों की कोई कमी नहीं है और ये बीमारी अगर इनिशियल स्टेज में पकड़ ली जाती है तो फुल ट्रीटेबल है। अगर ज्यादा बढ़ती है तो इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। आंख का पूरा ये सारी हड्डियों को ये गला देती है, तो सर्जरी करके आंख निकालनी पड़ सकती है। तो आपसे अब मेरी जो मैंने आपको बताया, उम्मीद करती हूं कि आप इसको मेरी जो बातें हैं उनको फॉलो करेंगे। मास्क लगाना बहुत जरूरी है, मास्क लगाने से आप इन्फेक्शन तो रुकेगा कोरोना का, आप ब्लैक फंगस को भी रोकेंगे। और एक और चीज मास्क के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मास्क को आप ज्यादा लंबा अगर लगाते हैं
तो वो गीला हो जाता है तो उसको बदल दे। मास्क भी आपका एक जरिया बन सकता है। अगर आपने गंदा मास्क बहुत टाइम तक लगाया हुआ है, मास्क को आप जैसे ही गंदा होता है उसको धोकर आप दूसरा मास्क लगाइए। मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और किसी को अगर मेरे से कुछ पूछना है, मैं अभी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा मैं व्हाइट फंगस के बारे में बताती हूँ कि व्हाइट फंगस के भी कुछ केसेस आजकल आ रहे हैं। व्हाइट फंगस है कैंडिडाइसिस का इन्फेक्शन, जिसमें क्या होता है मुंह के अंदर व्हाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं और वो मेनली लंग्स को इन्वॉल्व करता है। और ब्लैक फंगस से ज्यादा फेटल है, मतलब ज्यादा हानिकारक है। तो अभी इसके केसेस कम आए हैं, 1-2 केसेस में आने शुरू हैं। अभी मेरा मेन फोकस उस पर ही था, ब्लैक फंगस पर क्योंकि इसके केसेस आ रहे हैं तो मैंने आपको उसका भी सेम ही वो होता है, दवाइयां थोड़ी अलग होती हैं, पर हमारी सरकार ने उस डायरेक्शन में भी तैयारी कर रखी है। आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगी।